जिला में तक यहाँ पर हत्या, बलात्कार और बड़े पैमाने पर अत्याचार जो हो रहा है अति पिछड़ी जाति के साथ, दलित के साथ, महादलित के साथ और पिछड़ी जाति के साथ और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, इसके खिलाफ में तो जोरदार ढंग से, ईमानदारी से, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ अंबेडकर चौक से लेकर के यहाँ जैसे डीएम के हाथ धरना म्यूनसिपलिटी तक चौक करने का काम किए हैं। इस और आह्वान किया है, मांग किया है कि अगर जैसे तक कि बहुत जल्द जैसे तक कि उसकी गिरफ्तार अंकित की हत्यारे की और विनय राम की बेटा के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ से लेकर के पटना तक पूरी तरह से एक करके सड़क को जैसे तक कि कर देंगे। इसके लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और डीजीपी और मुख्यमंत्री जैसे तक इसके लिए दोषी में मुख्य सचिव दोषी होंगे। इन लोगों ने मिल करके पूरी तरह से दलित महादलित करके अति पिछड़ी जाति को साथ लेकर के और वोट लेकर के, दलितों का वोट लेकर के और गुमराह करके करने का काम किया। इतने दिन घटना घट गई, लेकिन राजद के लोग, सपा के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग या सती में जदयू के लोग बड़े पैमाने पर कोई आकर के समर्थन करने का। दलित कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी रोड पर दलित यहाँ पर पिटा रहा है और लोकसभा में, राज्यसभा में किस प्रकार से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। वर्षों तक कांग्रेस ने, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसके बाद तथाकथित जैसे तक मार्क्सवादी के लोगों के हाथ में सत्ता रही और ये लोगों के कारगुजारी के, इन लोग गलत नीतियों के कारण जो काम करना चाहिए था वह नहीं किया, जिसके कारण शोषित भी जनता जग रही है। बाबा साहब के अरमानों के भारत को बनाने का, गुरु रविदास महाराज के बेगमपुर शहर बसाने की बात करना शुरू कर दिया है। जय भीम का नारा ले रहा है। बाबा साहब के सपना जो जब तक सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अति पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जब आवाज़ उठाना शुरू किया है तो बड़े पैमाने पर मनुवादी व्यवस्था के लोग, सामंती, नौ सामंती व्यवस्था के लोग उग्र होकर के हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या में लालू प्रसाद की पहले वाली सरकार हो, इसका जोरदार ढंग से विरोध करने का काम कर रही है। सरकार से पूरा देश में और बिहार में दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप, मर्डर, हत्या हो रहा है। उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के पूरा कार्यकर्ता और नेतागण आज सारण जिला के पूरा घेराव किए थे। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रदेश से लेकर के जिला के लोग हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। राजेश्वर दास जी जो महासचिव है प्रदेश के। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सोशल मीडिया के साथी जैसे तक कि महानायक टीवी को जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से शुभकामना देता हूँ, बुद्ध कामना देता हूँ। तो सर, अभी जिस प्रकार से पूरा बिहार में शोषण अत्याचार हो रहा है तो आप लोग डीएम साहब से मिलने की कोशिश की, एसपी साहब से मिलने की कोशिश की, तो क्या आश्वासन मिला? हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है। मानवर कांसीराम साहब के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सरकार बनाई है। बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी के नेतृत्व में सफल जैसे तो वहाँ शासन देने का काम किया है। उसी के तहत, उसी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ जिला स्तर पर, सारण जिला में तक यहाँ पर हत्या, बलात्कार और बड़े पैमाने पर अत्याचार जो हो रहा है अति पिछड़ी जाति के साथ, दलित के साथ, महादलित के साथ और पिछड़ी जाति के साथ और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, इसके खिलाफ में तो जोरदार ढंग से, ईमानदारी से, शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ अंबेडकर चौक से लेकर के यहाँ जैसे डीएम के हाथ धरना म्यूनसिपलिटी तक चौक करने का काम किए हैं। इस अवसर पर हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी मध्य प्रदेश में 2 बार जो सत्ताध्यक्ष रहे, बिहार के प्रभारी माननीय नर्मदेश्वर प्रसाद अहिवार साहब जैसे तक यहाँ उपस्थित हैं। मैं अभी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानवर शंकर महतो जी हमारे साथ जैसे तो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। मानवर नथुनी रजक साहब जो BSNL में SDO से रिटायर करके प्रदेश महासचिव हैं, उपस्थित हैं। हमारे जिला के पदाधिकारी, जिला के नेतृत्व के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ सिवान के जिला अध्यक्ष और वैशाली के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी सारे के सारे लोग समर्थन में यहाँ पर आकर के जोरदार ढंग से अपनी बातों को डीएम साहब को, एसपी साहब को बताने का काम शिष्टमंडल के माध्यम से, माइक के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके हम लोग बताने का काम किया है और आह्वान किया है, मांग किया है कि अगर जैसे तक कि बहुत जल्द जैसे तक कि उसकी गिरफ्तार अंकित की हत्यारे की और विनय राम की बेटा के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ से लेकर के पटना तक पूरी तरह से एक करके सड़क को जैसे तक कि कर देंगे। इसके लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और डीजीपी और मुख्यमंत्री जैसे तक इसके लिए दोषी में मुख्य सचिव दोषी होंगे और सरकार दोषी होगी। निश्चित रूप से
या जैसे तक सामाजिक न्याय की सरकार कही जाती है, किसी को बचाने और फंसाने की बात नहीं करती है। इसके विरोधी दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, उन्होंने उनका शासन जैसे तक 17-15 साल तक था, उसके बाद जैसे तक कि फिर जैसे तक कि 18 साल तक सरकार इनकी चल रही है, नीतीश कुमार की चल रही है, बीजेपी का उसमें सहयोग है। इन लोगों ने मिल करके पूरी तरह से दलित महादलित करके अति पिछड़ी जाति को साथ लेकर के और वोट लेकर के दलितों का वोट लेकर के और गुमराह करके करने का काम किया। इतने दिन घटना घट गई, लेकिन राजद के लोग, सपा के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग या सती में जदयू के लोग बड़े पैमाने पर कोई आकर के समर्थन करने का। दलित कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी रोड पर दलित यहाँ पर पिटा रहा है और लोकसभा में, राज्यसभा में किस प्रकार से दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। सर कैसे होगा समाधान? अब तक 40 से 50 वर्षों तक कांग्रेस ने, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उसके बाद तथाकथित जैसे तक मार्क्सवादी के लोगों के हाथ में सत्ता रही और ये लोगों के कारगुजारी की, इन लोग गलत नीतियों के कारण जो काम करना चाहिए था वह नहीं किया, जिसके कारण शोषित भी जनता जग रही है। बाबा साहब के अरमानों के भारत को बनाने का, गुरु रविदास महाराज के बेगमपुर शहर बसाने की बात करना शुरू कर दिया है। जय भीम का नारा ले रहा है। बाबा साहब के सपना जो जब तक सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अति पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग जब आवाज़ उठाना शुरू किया है तो बड़े पैमाने पर मनुवादी व्यवस्था के लोग, सामंती नौ सामंती व्यवस्था के लोग उग्र होकर के हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट होता है कि बहन कुमारी मायावती जी के सत्ता जैसे रोकने के लिए उनके हाथ में सत्ता नहीं आए, क्योंकि सत्ता आ जाने के बाद 15 को 15 दे देगी, 85 ले लेगी, 85 में से 52 को 52 दे देगी, 16 को 16 दे देगी और 7 वाले को 7 दे देगी। तो हम झुंझुना बनावेंगे मार्क्सवादी लोग, हम झुंझुना बजावेंगे समाजवादी लोग, सेकुलर कहने के नाम पर झुंझुना बनाएंगे। हम देश में शासन सत्ता लिए हुए हैं, झुंझुना बजाएंगे। हम जैसे तक कि चमार के नाम पर, दुसाद के नाम पर, धोबी के नाम पर, पासी के नाम पर, जादव कुर्मी के नाम पर संगठन बना करके हम लूट रहे हैं, समाज को ठग रहे हैं, तो हम झाल बजाएंगे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को रोकने का काम करेंगे और समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसकी आवाज़ को आगे नहीं बढ़ने, दबा कर रखेंगे। इसलिए अत्याचार बड़े पैमाने हो रहा है। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझ गए हैं, कभी पीछे नहीं, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, प्रताड़ित हो, जितना प्रताड़ित करेंगे उतना ही हमारे लोग उग्र होंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या नेतृत्व में लालू प्रसाद की पहले वाली सरकार हो, इसका जोरदार ढंग से विरोध करने का काम कर रही है। दोनों एक सांपनाथ हैं। यहाँ भारत में कहा, बहन जी ने कहा था, एक कांग्रेस का सांपनाथ है, एक बीजेपी नागनाथ है। तो बिहार में भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह राजद और सपा, राजद जदयू ये एक सांपनाथ है, जैसे तो एक नागनाथ है। यह दोनों ही जैसे तो शोषित पूरी जनता के लिए काम नहीं करने वाली है। अल्पसंख्यक के साथ अगर कुछ होता है, यहाँ तक कि मैं बता दूं, राजद के गरीब जैसे तक गरीब कार्यकर्ता जो पटना के धरती पर उसके साथ अन्याय होता है, उसका अत्याचार होता है, तो वह जैसे तक तेजस्वी यादव जैसे तो ग्रुप बना करके वहाँ नहीं जाने का काम करते हैं। तो मैं कैसे समझूं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आप चेहरा पहचान करके जाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ शोषित पूरी जनता को, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जग चुके हैं, अपने अधिकार को जान करके बहुजन समाज पार्टी के ताकत के बैनर तले, उनके बैनर तले आकर के हाथी को जब तक नहीं वोट करेंगे, अपनी सत्ता नहीं लेंगे, पिछलग्गू जब तक रहेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज के डेट में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में हर जैसे पंचायत से, सारण जिला के हर पंचायत से, प्रखंड से लोग आकर के अपने जोरदार आक्रोश का जो आह्वान किए हैं और मांग किए हैं कि जितना जल्द हो सके थी में उसको गिरफ्तार करके फांसी दिया जाए और जहाँ जहाँ अत्याचार हो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर नहीं होता है तो पूरी हमारे केंद्रीय प्रभारी ने और राज्य अध्यक्ष ने शंकर महतो जी ने कहा है कि अगर जैसे तक कि जल्दी कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग ये करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री की, पुलिस प्रशासन की, यहाँ के डीएम एसपी की होगी और जैसे तक कि राज्य प्रशासन की होगी। जय भीम, नमोधाय, जय भारत। देख सकते हैं तमाम मुद्दे पर हम सर से बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए और मिलते हैं ऐसे खबरों के साथ में। तब तक लिए नमस्कार।